ओके गाइस, सो नाउ वी हैव सीन ओके कि लाइक हमने रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके देखा कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है। ओके, दैट वी हैव डिस्कस्ड। अब हम देखते हैं जो बुक की डेफिनेशन में लिखा हुआ होता है। अब आई थिंक आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो अगर हम यहां पर आते हैं क्लास की, अगर हम बात करें तो देखो, क्लास का जो डेफिनेशन आप लोग देखने वाले हो क्या लिखा होता है कि इट इज अ यूजर डिफाइंड इट इज अ यूजर डिफाइंड इट इज अ यूजर डिफाइंड एडवांस डेटा टाइप। ठीक है, ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। एडवांस्ड डेटा टाइप, डेटा टाइप, ठीक है, इट इज अ यूजर डिफाइंड एडवांस डेटा टाइप, या फिर इसके अलावा और, ठीक है, और इसको हम क्या क्या बोलते हैं, और प्रोटोटाइप। ठीक है, प्रोटोटाइप बोलते हैं इसको हम, आपने ये वर्ड सुना होगा प्रोटोटाइप, और ब्लूप्रिंट। ओके, और ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट, ये सब तो सारे नाम हो गए। ओके, ब्लूप्रिंट विच इज, ओके, विच इज कलेक्शन ऑफ, okay, which is collection of properties, which is a collection of properties and behavior। ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी बुक में, ऑनलाइन रेफरेंसेस में। ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स। ओके, ये डेफिनेशन आपको मिलती है। बट आई थिंक इससे पहले डेफिनेशन आपने कई बार पढ़ी होगी गाइस, ऑनेस्टली बताना, इस तरह की डेफिनेशन आपने कई बार पढ़ी होगी। बट आज आपको जितनी क्लैरिटी होगी इस डेफिनेशन में, ठीक है, आई डोंट थिंक कि उतनी क्लैरिटी कभी पहले रही होगी। यस और नो गाइस, यस और नो? कैसे? मैं यस प्रूफ सर। करता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी जैसे प्रॉपर्टीज की बात करें, तो मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया कि प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा मेंबर्स, राइट? कौन है भाई? अपने आप को म्यूट कर लो भाई, एक जस्ट सेकंड। दुष्यंत, ओके, आई आई टेक द परमिशन बैक। ओके, आप लोग मैसेज में डाउट पूछिएगा, देन आई विल टेल। ओके, नो इश्यूज। नाउ कमिंग बैक टू द डिस्कशन ओनली। ओके, तो प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? डेटा मेंबर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? डेटा मेंबर्स। ठीक है, डेटा मेंबर्स का मतलब व्हाट? जो नॉर्मल कोडिंग में हम क्या करते थे, वेरिएबल डिक्लेरेशन करते थे। यहां पर उसको हम वेरिएबल नहीं बोलते हैं, उसको हम इंस्टेंस वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है, क्लास के वेरिएबल भी बोलते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, डेटा मेंबर्स। ओके, वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते हैं, या फिर हम उसको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं उसको हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, राइट? इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। और बिहेवियर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? बिहेवियर का मतलब होता है फंक्शन। ठीक है, बिहेवियर का मतलब होता है फंक्शन। जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग में हमने फंक्शंस बनाए हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बिहेवियर्स बोलते हैं। और यहां पर हम क्या बोल देते हैं? यहां पर हम मेंबर फंक्शन बोल देते हैं। तो जो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था डेफिनेशन, ठीक है, वही चीजें हैं, पर उनको कुछ अलग तरीके से लिखा गया है। ठीक है, कुछ अलग तरीके से लिखा गया है, राइट? तो ठीक है, या फिर अगर आप एक डेफिनेशन और भी देखते होगे। ठीक है गाइस, ये डेफिनेशन क्लियर है? यस और नो गाइस, क्विक कंफर्मेशन। ये डेफिनेशन क्लियर है आपको? राइट? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके, so I am getting the response, yeah, great. Okay, now we will go ahead. Okay, जैसे कि एक डेफिनेशन आप और देखते होगे, जैसे क्या बोलते हैं कि अ क्लास, ठीक है, अ क्लास, अ क्लास इज अ क्लास इज अ सेट। देखो यहां पर सेट की बात आ गई, ये वही सेट है जो अभी मैंने आपको प्रूफ किया मैथमेटिक्स वाला। अगर इस सेट के डेफिनेशन में आपको क्लैरिटी है तो क्लास भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो सेट वर्ड यूज किया गया ना, ये सेट स्पेशली मैथमेटिक्स से ही कॉपी किया गया, और वहां के कॉन्सेप्ट को ही कॉपी करके सेट नाम दिया गया। या फिर सेट के बजाय यू कैन से व्हाट? कलेक्शन। ठीक है, तो अ क्लास इज अ सेट और कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, collection of objects, okay, which 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 shares or have, ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, which shares or have common properties, common properties, common properties and behavior। ठीक है, अब मुझे फिर से आई डोंट थिंक कि मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स का मतलब क्या होता है। क्या बोल रहे हैं कि जो क्लास है ना, इट इज अ सेट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब क्लास का मतलब ऑब्जेक्ट ही होता है, बट ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या करेगा, जिसके पास कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी, मतलब वो कॉमन वेरिएबल यूज करेगा। भाई अगर आप इसका ऑब्जेक्ट, ओके, जैसे यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर हमने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई, ये, तो आप इसके मल्टीपल वेरिएबल बना सकते हो। स्टूडेंट्स के आप S1 वेरिएबल बना सकते हो, S2 वेरिएबल बना सकते हो, S3 वेरिएबल बना सकते हो। बट ईच एंड एवरी वेरिएबल ये सेम के सेम, ठीक, क्या यूज करेगा? प्रॉपर्टीज है ये,
और ये जो फंक्शंस इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बिहेवियर बोलते हैं, फंक्शंस को हम बिहेवियर बोलते हैं। तो प्रॉपर्टीज को भी यूज करेगा और इन बिहेवियर्स को भी यूज करेगा, राइट। तो वही चीज यहां पर बोलने की बात कर रहा है डेफिनेशन में, जो चीज मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अ क्लास इज अ सेट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच शेयर और हैव कॉमन प्रॉपर्टीज और बिहेवियर। ओके, अब बाकी कुछ और पॉइंट्स है क्लास के बारे में, ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बट अगेन मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो हेयर आई कैन राइट important points, important points about क्लास, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट अ क्लास। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहला, ठीक है, तो देखो, क्लास इज नॉट क्लास इज नॉट अ रियल वर्ड एंटिटी, ठीक है, रियल वर्ड एंटिटी, इसका मतलब वही हुआ जो मैंने आपको बताया कि देयर इज there is no existence there is no existence of class in real world, जो इसके पहले सेशन में मैंने आपको समझाया, ठीक है। क्लास इन रियल वर्ल्ड मतलब कैटेगरी क्या है, कैटेगरी तो इट इज जस्ट अ वर्ड, इट इज जस्ट अ वर्चुअल थिंग, ठीक है। उस कैटेगरी की जो वैल्यू होती है, जैसे ह्यूमन क्या है, ह्यूमन एक कैटेगरी है, ठीक है, जो मैंने लास्ट सेक्शन में आपको बताया। और जो ह्यूमंस होते हैं जैसे सूरज, गगन, ऋषिका, दुष्यंत, दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स जो ह्यूमन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो सूरज, दुष्यंत, गगन एंड ऋषिका रियल वर्ल्ड में बिलोंग करते हैं, ना कि कोई ह्यूमन है जो इसको आप ढूंढ के लेकर आ जाओगे, ठीक है भाई, ये हमारे ह्यूमन को डिफाइन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो पहला पॉइंट आपका ये हो जाता है। दूसरा जो पॉइंट है, ठीक है, अगर हम कोडिंग के रिस्पेक्ट में बात करें, तो क्लास क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई मेमोरी। आप रियल लाइफ की बात कर लो, रियल लाइफ में सूरज को रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है, सूरज जिस फैमिली के साथ रहता है उसमें और भी लोग रहते हैं, उनको रहने के लिए एक स्पेस चाहिए। बट सूरज बिलोंग किस कैटेगरी को करता है, ह्यूमन को। ह्यूमन के लिए कोई घर चाहिए क्या, ह्यूमन कहाँ रहता है, जब ह्यूमन को हम देख ही नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए स्पेस क्या करेंगे हम। अगर कोई और इंसान है, इंसान को मतलब ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी होती है, क्लास के लिए मेमोरी नहीं होती, इट इज जस्ट अ ब्लू प्रिंट, ओके, इट इज जस्ट अ ब्लू प्रिंट, जस्ट अ सेकेंड, ओके, इट इज जस्ट अ ब्लू प्रिंट, राइट। I will refer, okay, my notes only. ओके, दैट्स इट। बाकी जो तीसरी चीज है तो डेफिनेशन है, ठीक है। अगर डेफिनेशन है तो फिर से तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अ जावा क्लास, ठीक है, अ जावा क्लास अ जावा क्लास, ठीक है, इज अ कलेक्शन ऑफ इज अ कलेक्शन ऑफ इज अ कलेक्शन ऑफ बिलो थिंग्स, ठीक है। नीचे की जो चीजें मैं लिख रहा हूं, जावा में क्लास को हम उन्हीं के थ्रू बना सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या, एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर, जिसके बारे में आगे चल के हम बात करेंगे, होता क्या है, डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं, और ऐसा डिस्कशन करेंगे कि आपको हमेशा के लिए एक्सेस मॉडिफायर याद रहेगा, एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, डेटा मेंबर्स, ठीक है, जिनको आप प्रॉपर्टीज बोलते हो, इनके नाम मैं आपको वैसे ही बता चुका हूं, ठीक है, इनके जो अलग अलग टाइप्स के नाम है, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, ठीक है, मेंबर फंक्शंस, ओके, मेंबर फंक्शन हो गया आपका। और इसी क्लास में, मतलब इसी क्लास को एक ऐसे कि यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हो, ठीक है, क्लास को आप इंटरफेस बना सकते हो, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। आप इंटरफेस बना सकते हो और एक क्लास के अंदर आप दूसरी क्लास भी क्रिएट कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड क्लास, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड क्लास। ये सब आपके थोड़े एडवांस टॉपिक हैं, बट अगर हम बेसिक क्लास की बात करें कि एक क्लास कैसे क्रिएट होता है, तो वो आपका क्रिएट होगा एक्सेस मॉडिफायर की वजह से, डेटा मेंबर्स की वजह से एंड मेंबर फंक्शंस की वजह से। बाकी ये जो बची हुई तीन चीजें हैं, ये आपके सेपरेट कॉन्सेप्ट हैं, इनके बारे में हम आगे चल के बात करने वाले हैं। तो दीज आर दी पॉइंट्स, ठीक है, जो हमें एकदम क्लियर करके रखना है अबाउट द क्लास। ओके गाइस, so now you have the clarity about the class, you have the clarity, yes or no guys, yes or no? ओके ग्रेट, ठीक है। अभी सिंटेक्स देखते हैं कि जावा में क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, ओके। तो सिंटेक्स ऑफ क्लास, ये क्लास को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो बड़ा आसान है, क्लास इज अ कीवर्ड ओनली, ठीक है। तो सबसे पहले आप कीवर्ड लिखोगे या एक्सेस मॉडिफायर सबसे पहले आप लिखोगे, तो हेयर यू विल गिव व्हाट, एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्सेस मॉडिफायर्स, ओके, नेम ऑफ द क्लास, नेम ऑफ
सॉरी एक्सेस मॉडिफायर, उसके बाद यू विल यूज अ कीवर्ड कॉल्ड क्लास, ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर, फिर आप कीवर्ड यूज करोगे क्लास, फिर यहां पर यू विल राइट व्हाट, क्लास नेम, here you will write class name, opening curly braces, and here you will write your data members, like you know what, यहाँ पर आपके डेटा मेंबर्स होने वाले हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके डेटा मेंबर्स हैं विथ लाइक यू नो व्हाट एक्सेस मॉडिफायर प्लस एक्सेस मॉडिफायर होगा इनके साथ, बाकी की जो चीजें आप यहाँ पे लिख रहे हो, ओके मे बी, ठीक है, दीज आर दी थिंग्स और दीज आर दी कोडिंग्स विच यू आर राइटिंग, दैट इज व्हाट मेंबर फंक्शंस, ठीक है, इनके साथ भी आपका एक्सेस मॉडिफायर होगा प्लस, और यहां पर आप क्लोज करोगे, तो दिस इज द बेसिक सिंटेक्स, ठीक है। अगर हम इसका एग्जांपल देखना चाहें, ठीक है, जैसे यहीं पर एग्जांपल करते हैं, तो दैट आप इस सिंटेक्स के साथ कंपेयर कर सकते हो। एक्सेस मॉडिफायर, जैसे मैं एक पब्लिक क्लास बनाना चाहता हूं, अब इस पब्लिक का मतलब क्या होता है, दैट वी विल सी, पब्लिक मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, और यहां पर मैं क्लास कीवर्ड लिखूंगा, क्लास कीवर्ड, और क्लास नेम फॉर एग्जांपल व्हाट, स्टूडेंट, ठीक है, क्लास नेम इज व्हाट, स्टूडेंट, और यहां पर ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, और अभी मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अभी एक ही डेटा मेंबर क्रिएट कर रहा हूं, यहां पर मैं सिर्फ स्टूडेंट का नेम ले लेता हूं, स्ट्रिंग STU, और यहां पर आई विल राइट व्हाट, स्टूडेंट नेम, एक वेरिएबल में और ले लेता हूं सेमीकोलन, हियर आई विल राइट व्हाट, इंटीजर, एंड हियर आई विल राइट STU, और हियर आई विल राइट व्हाट, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर। अब ये दो चीजों को करने के लिए, ठीक है, पहला जो मैं एक फंक्शन ले लेता हूं, दैट विल बी void इनपुट, ठीक है, void इनपुट, या पब्लिक कर देते हैं, यहां पर एक्सेस मॉडिफायर हम पब्लिक लगा देंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे गाइस, डोंट वरी अबाउट इट, ओके, और यहां पर ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, यहां पर अपना हम लॉजिक लिखेंगे, और एक फंक्शन हम और बना देते हैं, ठीक है, एक फंक्शन हम बना देते हैं पब्लिक, और यहां पर डिस्प्ले डिटेल्स, या डिस्प्ले कर देते हैं, डिस्प्ले डिटेल्स अभी हम नहीं लिख रहे हैं, डिटेल डिस्प्ले करते हैं, और यहां पर ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, यहां पर हम अपने फंक्शंस लिखेंगे, एंड क्लोज, और फिर ये जो क्लास आपने क्रिएट किया है, इस क्लास को भी हम यहां पर क्लोज कर देंगे। तो ये आपका क्लास हो गया जो आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, ये क्लास हो गया, ये तो आपने सिंटेक्स लिखा है यहाँ पर, इस पार्ट में जो मैंने लिखा है ये आपका क्लास का एग्जांपल हो गया। तो टेक्निकली अगर देखा जाए, अच्छा एक दो पॉइंट यहाँ पर आ सकते हैं कि सर हम वॉइड के अगर पब्लिक नहीं लिखते हैं, क्लास के अगर पब्लिक नहीं लिखते, क्या एरर आएगा? नहीं, एरर बिल्कुल नहीं आएगा, बट एक्सेस मॉडिफायर देना कंपलसरी है। बट हमारे प्रीवियस के सेशन में हमने देखा होगा, अभी हमने स्टार्ट ही किया है, कि अगर हम यहाँ पर पब्लिक नहीं भी लिखते तो कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आता। क्यों नहीं आता है? कि बाय डिफॉल्ट जावा यहाँ पर एक एक्सेस मॉडिफायर होता है जिसका नाम होता है डिफॉल्ट, ठीक है, एक एक्सेस मॉडिफायर होता है डिफॉल्ट, जो आपको दिखेगा नहीं, अगर आप लगाओगे तो इन द newer version you will get compile time error, okay, in newer version of JDK you will get compile time error, but अगर आप यहाँ पर पब्लिक नहीं लिखते हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर मैं क्लास के आगे अगर ये पब्लिक हटा देता हूँ, कोई कंपाइल टाइम एरर हमें नहीं मिलने वाला है, ठीक है, कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं मिलेगा, बट बाय डिफॉल्ट कंपाइलर यहाँ पर डिफॉल्ट कीवर्ड यू ऐड कर देगा। अब डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर का मतलब क्या होता है, कैसे काम करता है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन अपकमिंग सेशंस, ओके। अनदर पॉइंट, ठीक है, देखो जैसे हमने क्लास के बारे में इतना डिस्कशन किया, ये क्लास हमारा रियल वर्ल्ड में बिलोंग ही नहीं करता है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस होती ही नहीं है, ओके। तो यहां पर हम कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, हमको लगता है कि नहीं भाई स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट इज अ कैटेगरी, अगर आप रियल वर्ल्ड में देखो तो स्टूडेंट मतलब, अगर कोई क्लास में आए और बोले स्टूडेंट खड़े हो जाओ, तो आप सब के सब खड़े होगे, मतलब एक साथ सारे के सारे ऑब्जेक्ट, आप किसी एक पर्टिकुलर को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, अगर आप एक पर्टिकुलर स्टूडेंट चाहते हो तो आप ऑब्जेक्ट बोलोगे, ओके दुष्यंत स्टैंड अप, गगन स्टैंड अप, तो दुष्यंत एंड गगन आर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। तो उसी तरीके से अगर आप इसको मेमोरी देना चाहते हो, इसको वर्किंग में लाना चाहते हो, तो आपको स्टूडेंट का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके इन सबको मेमोरी मिलेगी, ठीक है, वो भी आगे चल के हम डिस्प्ले करेंगे, सॉरी एक्सप्लेन करेंगे या डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब इसकी मेमोरी मिलेगी, एंड देन ओनली इस क्लास का एग्जिस्टेंस होगा, अदरवाइज क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट ओनली, आपने ब्लूप्रिंट तैयार किया। इसको हम थोड़ा कुछ इस तरीके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी शहर में क्या करते हो, किसी शहर में आप जमीन लेते हो, ठीक है, आप लैंड लेते हो, ओके, आप लैंड लेते हो, एंड लैंड लेने के बाद आपको वहां पर घर बनवाना है, तो सबसे पहले आप आर्किटेक्ट के पास जाते हो, आर्किटेक्ट के पास भाई वो आपको, ठीक है, एक ना ब्लूप्रिंट बना के देता है, आप इसको क्लास समझिए, ठीक है, आपको ब्लूप्रिंट बना के देता है, ये आपका लाइक यू नो, सपोज करो ये आपका लैंड एरिया 40 बाई 40 का, ठीक है, मतलब 1600 स्क्वायर फीट का, 1600 स्क्वायर फीट का, ओके, ये स्क्वायर फीट का आपका लैंड एरिया। तो यहाँ पर लाइक यू नो, अभी तो मैं उतना अच्छा डायग्राम नहीं बनाता हूँ, ठीक है, मुझे आर्ट वगैरह में उतना खास इंटरेस्ट है नहीं, बट फॉर एग्जाम्पल बनाता है कि ठीक है भाई, ये आपका यहाँ पर आप एंट्री करोगे, ठीक है, तो ये आपका हॉल हो जाएगा, पार्किंग एरिया हो जाएगी,
यहाँ से आपका गेट होगा, आप एंट्री करोगे तो ये आपका किचन होने वाला है, ठीक है, ऐसे ही बता रहा हूँ नॉर्मल। ये आपका बालकनी होने वाला है, बरामदे होने वाले काफी बड़े। यहाँ पर आप 2 BHK बेडरूम निकाल दोगे, ठीक है, ये आपका पूजा रूम हो जाएगा। मतलब काइंड ऑफ ये आर्किटेक्चर मतलब आपको एक ब्लूप्रिंट बना के देगा। बट क्या वो घर है? क्या वो रियल में घर है? नहीं, वो घर नहीं है, वो क्या एक ब्लूप्रिंट है। घर कब होगा? जब आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? आप इस लैंड पे जब आप काम करवाना स्टार्ट करोगे, आप ईंटें मंगाओगे, सीमेंट मंगाओगे, गिट्टी मंगाओगे, पत्थर बनाओगे, ठीक है, मंगाओगे, मिस्त्री बुलाओगे, और वो मिस्त्री जब काम करेगा तो आने वाले 5-6 महीने या 1 साल में आपका पूरा का पूरा जो घर बन के तैयार होगा, दैट विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ब्लू प्रिंट ओनली। तो क्लास को भी आप कुछ ऐसा ही समझिए। क्लास को आपने बना दिया, ठीक है भाई, कि स्टूडेंट हमारी क्लास हो गई। इसके अंदर दो चीजों को लेकर आप प्रोसेस कर सकते हो, नेम एंड रोल नंबर। लेने के लिए इनपुट फंक्शन को कॉल कर लो, और डिस्प्ले कराने के लिए आप डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लो। बट अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट द मेमोरी। तो उसके डायग्राम के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो उसके हम डायग्राम के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्विकली हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने क्लास के बारे में डिस्कशन किया, तो दैट मच डेफिनेशन। देखो क्लास को मैंने कितना टाइम दिया, लास्ट 3 सेशन से मैं आपको क्लास के बारे में अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हुए आ रहा हूं। क्योंकि अगर आपको क्लास समझ में आ जाएगा गाइस, तो बिलीव मी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग आपके लिए आसान होने वाली है आगे चल के। क्योंकि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ओनली। और सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू ही मिलके बनेंगे। कुछ स्पेशल रूल्स वहां पर ऐड हो जाएंगे, और उन्हीं को हम क्या करेंगे, हम नया कॉन्सेप्ट बोल देने वाले हैं। तो इसीलिए हमारे पास क्लास एंड ऑब्जेक्ट को लेके बहुत ही डीप क्लैरिटी होनी चाहिए। तो गाइस अभी आपको, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट, अभी आपको क्लास के बारे में पूरी क्लैरिटी है? यस और नो? yes or no, quick confirmation, any doubt? This is the right time. If you have any doubt, please ask me, okay, I will discuss। कुछ भी डाउट है आपके पास? जीरो लेवल की अंडरस्टैंडिंग में सोच रहा हूं कि आप लोगों के पास है, और उस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, नो प्रॉब्लम, ग्रेट ग्रेट। ओके, चलते हैं अपनी कोडिंग की तरफ। क्लास को बना के देखते हैं कि वाकई में इसका एग्जिस्टेंस होता है कि नहीं। ठीक है, पहले तो आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो यहां पर क्विकली आई विल ओपन, ठीक, आई विल ओपन माई व्हाट, इंटेलिजी आइडिया। ओके, तो गाइस अभी आपको दिख रहा है, ये स्क्रीन दिख रही है ना? यस और नो? यस और नो? ओके, ग्रेट ग्रेट। चलो देखो, अभी ये सब हम क्लोज करते हैं। अभी आई विल टेल यू कि हाउ टू क्रिएट पैकेज एंड ऑल। ओके, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट हम एसआरसी के अंदर आते हैं। ये प्रोजेक्ट हमने कैसे क्रिएट किया, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर कोई एरर वगैरह है दिखा रहा है इस पैकेज के अंदर, टेस्टिंग के अंदर, है ना? तो ये हमारा कुछ एरर है, इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है, ये हमारा एरर चला गया। ये सब हम क्लोज करते हैं। दैट आर्किटेक्चर वी विल सी, डोंट वरी अबाउट इट। पहले अभी हमें प्रूफ करना है, ठीक है, जो भी हमने डिस्कशन किया। हम एसआरसी के अंदर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, ठीक है, और एक पैकेज बनाते हैं, ठीक है। पैकेज का नाम हम देते हैं बेसिक। बेसिक है हमारे पास, कोई पैकेज नहीं, बेसिक, ठीक है। तो हियर आई विल राइट व्हाट, बेसिक्स। ओके, बेसिक्स, और पैकेज नेम भी आप स्मॉल में दीजिए, नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करिए, बेसिक्स। अब इस बेसिक्स के अंदर हम आते हैं, ठीक है, और यहां पर आके हम क्या करते हैं, एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, क्लास। और जो क्लास हमने क्रिएट किया स्टूडेंट, इसी को हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स। देखो ये क्लास ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई। ओके, ये आई थिंक विजिबल है आपको, पब्लिक क्लास है। पब्लिक हम चाहे तो यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, चाहे हम चाहे तो प्राइवेट दे सकते हैं। इसका वर्किंग मैं आपको बताऊंगा। इफ आई वांट, आई कैन यूज द प्राइवेट व्हाट एक्सेस मॉडिफायर। तो क्लास को हम प्राइवेट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? ठीक है, इसका हम डिस्कशन करेंगे। ओके, आई विल डिस्कस यू अबाउट, क्योंकि मेन फंक्शन का होना जरूरी। आई विल टेल यू कि जावा में एक क्लास को पब्लिक करना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो अभी एरर आ रहा हमारे पास प्राइवेट के साथ, इसके साथ कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अगर यहाँ पर हम कुछ नहीं लगाते हैं, तो इट इज द डिफॉल्ट ओनली। ओके, तो बट अभी के लिए क्योंकि मुझे मेन फंक्शन रन करना है, तो आई विल यूज अ पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। स्टूडेंट के अंदर हम आते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया था, देखो स्टूडेंट के अंदर हमने क्या किया था, हमने क्रिएट की थी दो तरह की चीजें। हमने लिखा था स्ट्रिंग, और हियर आई विल राइट STU स्टूडेंट नेम, ठीक है। हमने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया। फिर उसके बाद हमने इंटीजर का रोल नंबर लिया था, स्ट्रिंग STU, और हियर आई विल राइट व्हाट, स्ट्रिंग का रोल नंबर, ठीक है। ये प्रोग्राम नेम याद रखिएगा, पैकेज नेम। इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, टू अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो या नाउ वी विल कंटिन्यू, जस्ट अ सेकेंड। ये आपका रोल नंबर हो गया। एंड इसको प्रोसेस करने के लिए हमने दो तरह की फंक्शन बनाए थे, ठीक है। एक हमने बनाया था पब्लिक, पब्लिक थोड़ा सा फॉन्ट साइज हम कम करते हैं गाइज, ये फॉन्ट विजिबल है ना, चलेगा ना ये? पब्लिक वॉइड इनपुट STU
डिटेल्स। ठीक है, ये हमने इतना बड़ा फंक्शन बनाया। ठीक है, हमने इतना बड़ा फंक्शन बनाया और यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हमने ये स्टूडेंट नेम लिया है, ओके, इसको भी हम पब्लिक कर देते हैं या हम प्राइवेट भी कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। या जस्ट अ सेकेंड, चलो अभी के लिए व्हाट आई विल राइट ना, जस्ट अ सेकेंड, why we are getting the error with this version, I will tell you. Okay, अभी क्या होगा ना, अगर I will write all these things, so like what we I need to explain some about some more concept only, तो धीरे धीरे हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। ओके, बट अभी के लिए आप पे समझिए कि हमने यहाँ पर कुछ नहीं लगा के रखा हुआ है, तो these are the default instance variable only। तो what I will do, मैं इस वेरिएबल को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी यहाँ पर पेस्ट करूंगा और नाम आप कुछ भी दे दो। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने नाम दे दिया यहाँ पर गगन साहू। ओके, एंड डोंट वरी अबाउट इट, जैसे मैंने अभी पब्लिक लिखा था, एरर आ रहा था, तो आई विल टॉक अबाउट इट कि वो एरर क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आना चाहिए, क्या है। ओके, ऑल दोस थिंग्स आई विल टॉक अबाउट। ओके, तो यहाँ पर दूसरा जो हमारा वेरिएबल स्टूडेंट स्टूडेंट रोल नंबर सजेशन आ रहा है और रोल नंबर हमारा इंटीजर है, तो यहाँ पर हम 101 करते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज हमने दे दी। दूसरा जो हमने फंक्शन बनाया, ठीक है, हमने जो दूसरा फंक्शन बनाया था, थोड़ा सा फॉन्ट हम और कम करते हैं गाइस, फॉन्ट साइज ठीक है ना? ओके राइट, फॉन्ट साइज की और बड़ा करना है, फॉन्ट साइज चलेगा ना? फॉन्ट साइज, एम आई ऑडिबल गाइस, यस और नो? एम आई ऑडिबल? ओके 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 ग्रेट। ठीक है, तो नाउ वी विल गो अहेड। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन और बनाते हैं जो हमने अपने डायग्राम में बनाया था, दैट इज व्हाट, डिस्प्ले डिटेल्स। ठीक है, हियर आई विल कम एंड हियर आई विल राइट व्हाट पब्लिक एंड हियर आई विल राइट व्हाट डिस्प्ले STU डिटेल्स। ठीक है, हमने एक फंक्शन बनाया यहाँ पर और पब्लिक के बाद एरर आ रहा है क्योंकि हमने रिटर्न टाइप नहीं दिया फंक्शन का, वॉइड। ओके, एंड आई विल गिव द बॉडी। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में, तो यहाँ पर हम प्रिंट करा लेते हैं, अभी शॉर्टकट यूज करते हैं सिस आउट। तो यहाँ पर आई विल गिव अ मैसेज स्टूडेंट नेम इज। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट नेम इज क्या है, कॉमा तो लगता नहीं, कॉन्केट ऑपरेशन। ओके, क्या है आपका स्टूडेंट नेम, राइट, STU नेम, हमने ये वैल्यू प्रिंट करा ली। आई विल कॉपी दिस लाइन। ठीक है, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल V। ओके, एंड यहाँ पर आई विल गिव अ मैसेज, ओके, रोल नंबर इज, और यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है दैट इज व्हाट STU एंड हियर रोल नंबर ओनली। देखो ये क्लास हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली। ठीक है, अभी हमने क्लास को एंड नहीं किया, हमारा ये फंक्शन हो गया। अब इस क्लास के बाहर हम आते हैं। आपको पता है किसी भी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। तो यहाँ पर हम मेन फंक्शन, ठीक है, मेन फंक्शन क्रिएट करने का तरीका कुछ ऐसा है, हमने मेन फंक्शन क्रिएट भी कर दिया, हमारी क्लास क्रिएट है। अभी हमने ऑब्जेक्ट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, हमारे प्रोग्राम में भी कोई एरर नहीं है। अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ, रन स्टूडेंट डॉट मेन, अगर मैं रन करता हूँ, देखो हमारा कंसोल भी आएगा। ओके, हमारा कंसोल भी आएगा। नाउ यू कैन सी दैट, देखो ये कंसोल को देखो, कुछ भी आउटपुट आ रहा है क्या? यस और नो गाइस, यू गिव मी द रिप्लाई, एनी आउटपुट वी आर गेटिंग और नॉट? कुछ भी आउटपुट आ रहा है क्या हमारे पास? यार कुछ लोग तो बोल रहे हैं व्हाइट स्क्रीन ट्रबल करती है, कुछ लोग बोल रहे हैं डार्क स्क्रीन ट्रबल करती है ना? लाइक प्रीवियसली एवरीबडी सेट कि सर व्हाइट कर दो आप डार्क से। गाइस बाकी लोग क्या बोलते हैं, क्या करना, थीम डार्क करना है कि लाइटी करके यूज करना है? क्विक रिस्पॉन्स, व्हाट यू वांट, डार्क थीम और लाइट ओनली? ओके, रिप्लाई कर दीजिएगा, चलेगा, है ना? ठीक है, ओके, ठीक है, चलो, ओके ओके, है ना? तो देखो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस सेम थिंग ओनली। देखो ये हमने पूरा का पूरा कोड लिख दिया, हमारा प्रॉपर कोड सही भी है हमने। तो कहने का मतलब जो हमने क्लास बनाया ना, इट इज अ काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट ओनली, और हमने मेन फंक्शन लिखा तब भी हमारे कोड का कुछ भी आउटपुट नहीं हो रहा। फिर से हम राइट क्लिक करते हैं, रन स्टूडेंट डॉट मेन। ओके, नाउ यू कैन सी दैट, यहाँ पर देखो ये जो नीचे आ रहा है ना स्टूडेंट, ये आपको दिख रहा है। ओके, यहाँ पर आप आते हो। ओके, अगर आप, मैं इसको बड़ा करता हूं तो यू कैन सी, ओके, यू कैन सी कि यहाँ पर आपको कुछ भी, आपको कुछ भी आपका आउटपुट नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ओके, तो वही चीज होती है क्लास, इट इज अ क्लास, जो मैंने आपको बताया, इट इज अ ब्लूप्रिंट ओनली, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं। अगर आप इसके लिए मेमोरी क्रिएट करना चाहते हो, आप इसको प्रॉपरली यूज करना चाहते हो, ओके, तो व्हाट यू नीड टू डू, आप मेन फंक्शन के अंदर आओ, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन है मेन के अंदर स्टार्ट होता है। मेन के अंदर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ठीक है, यू हैव टू क्रिएट व्हाट, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, वेरिएबल क्रिएट करना, स्टूडेंट इज अ डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तो उसका वेरिएबल क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, कैसे होता है, नेम ऑफ द क्लास स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट की वैल्यू आप कुछ भी दे दो, फॉर एग्जांपल आपने दे दिया S1 इक्वल्स टू, यहां पर हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, न्यू
एंड अगेन स्टूडेंट, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि न्यू कीवर्ड क्यों यूज करते हैं और ये यहाँ पर पैरेंथेसिस क्यों लगाते हैं, इट लाइक हम कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल करते हैं। बट दिस इज द वे, दिस इज द तरीका और मेथड बाय विच वी क्रिएट ऑब्जेक्ट इनसाइड जावा किसी क्लास का। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, अभी भी क्या आउटपुट आएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया हमारा, राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे रन करते हैं, अगेन वी विल नॉट गेट एनी आउटपुट, ठीक है, कोई भी आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ठीक है आपने वेरिएबल तो क्रिएट किया, ये कुछ ऐसा ही है, ये कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर आपने इंटीजर एक्स लिख दिया, इंटीजर एक्स, तो इसका मतलब क्या, एक्स लिखने से कुछ वैल्यू आ जाएगी क्या, नहीं, अगर आप इंटीजर एक्स लिख रहे हो तो आपको एक्स के अंदर एक वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू आपको 90 लिखना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको प्रिंट भी कराना पड़ेगा, ठीक है, आपको प्रिंट कराना पड़ेगा, ओके। तो ये प्रोसेस हम अगर करते थे, तो ये प्रोसेस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने फंक्शंस बना के रखे हुए हैं, इनपुट के लिए हमने वैल्यू यहाँ पर असाइन कर रहा है और ये हमारा डिस्प्ले करा रहा है। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ये आपने S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, आई विल कम हियर S1 डॉट, ओके, और देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स। देखो एज अ कोडर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप डिस्प्ले करा लो सबसे पहले, आपको क्या लगता है कुछ आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अगर आउटपुट ही नहीं है तो डिस्प्ले कैसे होगा। फिर भी हम करा के देखते हैं, कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज आएंगी, ठीक है, जो डिफॉल्ट वैल्यूज होने वाली है। तो एज अ कोडर, एज अ प्रोग्रामर, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पहले आप इनपुट तो ले लो, तब तो आप उसको प्रिंट कराओगे। तो सबसे पहले बिफोर कॉलिंग दिस डिस्प्ले फंक्शन, आपको ना इनपुट लेना है, मैं इनपुट ले रहा हूं, ठीक है, इनपुट लेने के बाद अगेन आई विल कॉल द डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है, पहले वाला डिस्प्ले तो मैं ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए, ठीक है। अगर अभी मैं इसको कमेंट करता हूं, अभी मैं इसको कमेंट करता हूं, ठीक है, मैं इसको कमेंट करता हूं एंड नाउ आई विल रन दिस कोड, बिल्ड में जाएंगे, रन करेंगे। देखो जो स्ट्रिंग वेरिएबल है हमारे पास, स्ट्रिंग वेरिएबल का जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो नल होता है, ठीक है, नल लिटरल्स आता है, स्ट्रिंग का डिफॉल्ट वैल्यू नल लिटरल्स आता है, जो हमने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस किया है। और इंटीजर का जो डिफॉल्ट वैल्यू आता है वो आता है 0। तो डिफॉल्ट वैल्यूज हमें हमारे पास आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इनपुट फंक्शन कॉल भी कर लो, देखो ध्यान रखना ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट खासकर एवरेज कैटेगरी ऑफ बच्चा जिसको कोडिंग डिफिकल्ट क्यों लगती है, क्योंकि इस तरह से कोई बात ही नहीं करता है, इस तरीके से कोई समझाता ही नहीं है, ओके। तो उसको इसलिए लाइक, अच्छा मैंने आई थिंक डिस्प्ले की स्पेलिंग गलत लिखी है यहाँ पर, अब वो तो अलग बात, जैसा आपने लिखा आपको वैसे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं चेंज करता हूँ डिस्प्ले, ओके, मैंने फंक्शन नेम चेंज किया, तो यहाँ पर हमारा एरर आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको LNY लिखना पड़ेगा, डिस्प्ले डिटेल्स, अभी करेक्ट है, ओके। तो यहाँ पर भी मैं चेंज कर देता हूँ डिस्प्ले डिटेल्स, ओके। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि आपको सोचना पड़ेगा, ये भी बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, सोचो जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कैसी चीजें करने वाले हैं, कितने सारे फंक्शंस हम क्रिएट करेंगे, तो किस फंक्शन को किस टाइम पे कॉल करना है वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, एज अ डेवलपर। भाई हमें पैसे किस बात के मिलेंगे, हम जो कोडिंग सीख रहे हैं उसके पीछे हमारा ही तो माइंड रहने वाला है ना, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने को लेके, ओके। तो कोई ना कोई आपका सीनियर ही बताएगा। तो यहाँ पर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पहले आप इनपुट तो ले लो, अगर आप अभी भी इसको कमेंट को हटा दो तो क्या करो, पहले आप डिस्प्ले करा दो, बाद में आप इनपुट ले रहे हो, इनपुट आ तो जाएगा बट प्रिंट नहीं होगा। फिर से राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं, ठीक है, रन हमने किया, नाउ यू सी अगेन वी आर गेटिंग द डिफॉल्ट वैल्यूज ओनली। क्यों, क्योंकि आपने रन तो करा और बट आप इनपुट बाद में ले रहे हो, ओके। अगर मैं इसको हटा दूं, इनपुट लेने के बाद अगर आप डिस्प्ले फंक्शन कॉल करोगे तो जो पहले वाला डिस्प्ले फंक्शन है वो आपको डिफॉल्ट वैल्यूज देगा, बट जो दूसरा वाला फंक्शन है वो क्या करेगा, वो आपको आउटपुट लाके देगा जो भी आपका इनपुट है, ओके। राइट क्लिक करता हूं मैं, रन किया मैंने, नाउ यू कैन सी दैट, ओके, नाउ यू कैन सी, देखो पहले वाला जो था डिस्प्ले फंक्शन वो हमें डिफॉल्ट वैल्यूज दे रहा है, दूसरा वाला जो डिस्प्ले फंक्शन है वो हमें गगन साहू एंड 101 दे रहा है, नो प्रॉब्लम विद दैट, ओके। तो इस तरीके से इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक व्हेन यू हैव टू कॉल, ओके, दीज फंक्शंस व्हेन यू हैव टू कॉल। अभी मैं हटा देता हूं इसको, ओके, नो इश्यूज। देखो इस तरीके से ना आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, जो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा था ना कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विल शेयर सेम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। प्रॉपर्टी का मतलब वेरिएबल्स और बिहेवियर का मतलब फंक्शंस। जैसे कि मैं अगर एक ऑब्जेक्ट और बना दूं, ठीक है, यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट और बना दूं, स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट, ओके, एंड हेयर आई विल से S2, एक दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, तरीका वही रहने वाला है, न्यू, ओके, एंड न्यू स्टूडेंट, न्यू, सॉरी, न्यू स्टूडेंट, ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो अगर आप S2 के साथ भी इनपुट को कॉल करोगे, S2 डॉट इनपुट सबसे पहले हम लेते हैं स्टूडेंट डिटेल्स, ओके, और फिर उसके बाद S1, सॉरी S1 नहीं S2 आएगा ना, S2 डॉट, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, डिस्प्ले डिटेल्स, ओके। तो यहाँ पर S1 नहीं आएगा, यहाँ पर S2 आएगा, जो आपने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। वैल्यू आपकी सेम आएगी। वैल्यू सेम क्यों आएगी, क्योंकि ये जो आपने इनपुट बना के रखा है ना ये स्टैटिक है, यहाँ पर आपने वैल्यू डिफाइन करके रख दी पहले। तो हमें कोई तरीका फाइंड आउट करना पड़ेगा जो इनपुट हमें कीबोर्ड से लेना हो, या फिर वो क्या है लाइक हमारे ऊपर डिपेंड हो
वाइल क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट हम इनपुट को पास करें, तो वो भी हम देखेंगे। बट अभी के लिए अगर आप देखो तो दोनों का आउटपुट सेम ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आपने वैल्यू कांस्टेंट करके रखी हुई है। तो जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करूँ, तो नाउ यू कैन सी दैट, देखो दोनों का आउटपुट सेम ही आ रहा है। ओके, तो डोंट गेट लाइक इनटू द कोडिंग पार्ट एंड ऑल राइट नाउ। जैसे मैं इसका इनपुट अगर आउटपुट अलग अलग करना चाहूँ, तो वन ऑफ द लाइक इजीएस्ट वे क्या है कि भाई यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं गगन का नेम पास करूंगा। ठीक है, पहला क्या है, पहला मेरा गगन है, ठीक है, गगन साहू। ठीक है, और दूसरा पैरामीटर मेरा हो गया लाइक व्हाट, ठीक है, अब वो चीज अलग हो जाएगी थोड़ी सी। ओके, या यहाँ पर ये हम करेंगे तो हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, अभी वो मैंने आपको बताया नहीं है, इनपुट डिटेल्स में करते हैं। ठीक है, इनपुट डिटेल्स में अगर हम पास करें, आपको पता है पैरामीटर फंक्शन कैसे काम करता है, पैरामीटर कैसे पास करते हैं, वो सारी चीजें आपने देखी हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। व्हाट आई विल डू ना, अच्छा आई वाज थिंकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्टर ओनली, मुझे लगा मुझे कंस्ट्रक्टर के थ्रू बताना है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम फंक्शन के थ्रू करते हैं। फंक्शन फंक्शन तो सबने पढ़ा हुआ है, याद करो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला जब मैं आपको बेस फाउंडेशन पढ़ा रहा था कि फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला। अगर ये इनपुट फंक्शन है, इसके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं। ठीक है, हमने इसके अंदर पास किया गगन साहू, हमने नेम पास किया, और हमने इसका रोल नंबर पास किया 101। ठीक है, 101, तो दो पैरामीटर हमने पास किए। बट जब ये कॉल करोगे आप फंक्शन, हमारा कंपाइलर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर तो पैरामीटर फंक्शन है ही नहीं, तो व्हाट आई विल डू हियर, आई विल राइट स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा स्ट्रिंग, क्योंकि जो हमारा पहला है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आ रहा है, वो डेटा हमारा स्ट्रिंग है, तो इसको हैंडल करने के लिए, इसको रिसीव करने के लिए यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल होना चाहिए। तो स्ट्रिंग वेरिएबल में ले लिया S1, ठीक है, या S ले लिया हमने यहाँ पर। दूसरा जो हमारा रोल नंबर आ रहा है इंटीजर का I हमने ले लिया, तो देखो हमारा एरर चला गया, I में 101 आ जाएगा, S में हमारा गगन साहू आ जाएगा। देखो ये इंटेलिजेंट आइडिया इतना बढ़िया है, आपको दिखा भी रहा है कि गगन साहू S में असाइन हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, और 101 आपका I में असाइन हो रहा है, तो S में गगन साहू आ गया और यहाँ पर I आ गया। तो स्टूडेंट नेम में आप क्या करो, स्टूडेंट नेम में आप S को असाइन करो। ठीक है, आप यहाँ पर S को असाइन करो जो भी वैल्यू होगी, और यहाँ पर आप I को असाइन कर दो। देखो कैसे हम हैंडल करते हैं चीजों को। ठीक है, आप यहाँ पर I को असाइन कर दो, यहाँ पर आपने I को असाइन कर दिया, दैट्स इट। नाउ हमारा थोड़ा सा डायनामिक वे में हमारा इनपुट काम करेगा। जैसे यहाँ पर मैंने गगन साहू पास किया है, दूसरे वाले डिटेल्स में अगर मैं यहाँ पर पास करता हूँ दुष्यंत, है ना, यहाँ पर इफ आई विल से दुष्यंत, ओके, हियर आई विल राइट दुष्यंत, ओके, दुष्यंत साहू या दुष्यंत कुमार, जो भी मैं बोलना चाहूँ, दुष्यंत कुमार। ओके, और इसका मैं रोल नंबर दे रहा हूँ 2005। ओके, तो देखो ये मैंने कॉल किया। अब हमारा जो लाइक आउटपुट आएगा ना, अब जो हमारा आउटपुट आएगा वो इनके बेसिस पे आएगा, क्योंकि आप यहां से इनपुट को डिसाइड कर रहे हो। वाइल कॉलिंग दिस इनपुट फंक्शन ना, यू आर डिसाइडिंग द इनपुट। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो डोंट वरी अबाउट इट, बट आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप सब बेस फाउंडेशन वाले बच्चे हो। ठीक है, और बेस फाउंडेशन में मैंने आपको बताया है कि पैरामीटराइज फंक्शन कैसे काम करता है। गाइस, ये जो मैं पैरामीटराइज फंक्शन कॉल कर रहा हूं, और यहाँ पर जो मैंने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है, फंक्शन की जो बॉडी दी है, उसमें कोई डाउट है क्या किसी को, ऑनेस्टली बताइएगा, यस और नो। ये तो समझ आ रहा है ना, क्योंकि अभी तो हम कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर रहे हैं, हम पैरामीटराइज फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ताकि हमारा जो इनपुट है वो नॉर्मल तरीके से काम कर सके। यस गगन, आई नो कि आपको क्लियर है, दोषन को क्लियर है, सचिन, बाकी के लोग, सचिन, अमन, ओके, गौतम, इन लोगों को क्लियर है कि नहीं, डू यू हैव द क्लैरिटी अबाउट इट? ओके ओके ओके, ग्रेट। ओके, नाउ आई विल रन दिस कोड। ठीक है, अगर मैं राइट क्लिक करूं, रन स्टूडेंट डॉट मेन जावा करूं, तो नाउ यू कैन सी दैट कितना बढ़िया तरीके से, है ना, हमारे पास पहले ऑब्जेक्ट में गगन साहू था, उसका डिटेल आ रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट में दुष्यंत था, उसका डिटेल्स आ रहा है। ओके, तो कुछ इस तरीके से काम करेगा। अभी हमने क्लास के बारे में बात करी है, नाउ वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। ऑल्दो ऑब्जेक्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट हाँ, डेफिनेशन और थ्योरेटिकल डिस्कशन वी विल डू, और इसका हम मेमोरी डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, बेसिक मेमोरी डायग्राम, कि भाई कैसे मेमोरी डायग्राम इसका बन सकता है, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट भी जावा में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। तो अभी एक सेशन हमारा और होगा जहां पर हम ऑब्जेक्ट का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करेंगे, और इसका हम मेमोरी डायग्राम भी बना के समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में काम कैसे करता है। पहले तो सिर्फ वेरिएबल्स थे तो आसान था समझना, अभी फंक्शन भी हमारे मेमोरी के अंदर जा रहे हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके गाइस, तो यहां तक क्लैरिटी है एवरीबडी, यस और नो, क्विक कंफर्मेशन, यहां तक क्लैरिटी है? ओके ओके गाइस, यहाँ तक क्लैरिटी है, ओके, ग्रेट ग्रेट। तो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ठीक है, स्टॉप द रिकॉर्डिंग।